हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर नंबर 17 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का सारा एक्सप्लेनेशन आज खत्म कर देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। मतलब देखो, इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। पहला तो ये है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ना है। और दूसरा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में ना यही दो टॉपिक्स के ऊपर सब कुछ है। सो परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ठीक है। सो ध्यान से देखना। अगर सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन का नाम ले लेते हैं हम लोग लाइन एल। अब अगर मुझे लाइन एल का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ना, तो देखो मुझे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो, देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन का नाम रख दिया मैंने लाइन एन। अब अगर मैं प्रोट्रैक्टर लूँगी और इसको मेजर करूँगी, ठीक है, मेजर करने पे मुझे 90 डिग्री आया, राइट। तो मतलब लाइन एल के बीच में और लाइन एन के बीच में ये जो डिग्री बन रहा है ये 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर आप ये भी मेजर करोगे तो ये भी 90 होगा, ये डिग्री भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो मतलब ऐसा दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्या कि दोनों भी लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज एम, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उधर वो लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इन दो लाइंस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट मतलब मीट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट मीन्स मीट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट एन राइट एंगल। और क्या कर रहे हैं वो लोग? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। राइट एंगल पे मतलब ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? और इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर वाले एंगल के साइन से दिखाते हैं। बाकी सारे एंगल्स को हम लोग ऐसा दिखाते हैं बरोबर, पर राइट एंगल को ऐसा दिखाते हैं। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। अब आपको मैं एक मेन बात बताती हूँ। देखो हमारा परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री के ऊपर। पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन है इसको वो बीच में से ही डिवाइड करे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारी ये ऐसे बीच में से ही जाए, समझे। परपेंडिकुलर लाइन हमारी ऐसी भी हो सकती है। अगर ये 90 डिग्री बना रही है तो ये भी हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। ये बीच में से पास हो रही है क्या इस लाइन की? नहीं, बट देन ऑल्सो इट इज़ परपेंडिकुलर। अगर ऐसी हमारी परपेंडिकुलर लाइन है तो भी चलेगा, भले ये बीच में से पास नहीं हो रही है। तो मतलब परपेंडिकुलर लाइन में क्या है? सबसे पहला तो इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा 90 डिग्री पर करना चाहिए। बस सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन है। और अगर बीच में से भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको परपेंडिकुलर लाइन समझा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे कैसे। सी, अब इस फिगर में, इन दिस फिगर देखो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन, बराबर। पर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग पहले लाइन एल लिखेंगे, मतलब ये वाली बेस वाली लाइन, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर का साइन बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरी वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसे वर्टिकल वाली लाइन, उसका नाम लिखेंगे लाइन एन, ठीक है। आई होप आपको समझा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो वी हैव डन दिस पार्ट। हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा बाइसेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है। मतलब सबसे पहले हम लोग को बाइसेक्टर का मतलब समझना होगा। परपेंडिकुलर का मतलब तो हमें पता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया,
एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? जो लाइन होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब क्या? यहाँ पे एरो बना है, एरो मतलब ये यहाँ से भी एक्सटेंड होगा, यहाँ से भी एक्सटेंड होगा। और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि वो फाइनाइट होता है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब ये लाइन सेगमेंट जो है इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ये लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट का मिडल पॉइंट है ये, कि जो मिडल पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसी लाइन जो कि इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम दे देती हूँ मैं क्यू। अब ये जो लाइन क्यू है ये एग्जैक्टली बीच में से पास हो रहा है, और बीच में से पास होकर ये इस सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। और ये जो पहला पार्ट है ये है 5 सेंटीमीटर का, और जो दूसरा पार्ट है ये भी है 5 सेंटीमीटर का। मतलब जो लाइन क्यू है इसने क्या कर दिया, इसने ए बी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? तो बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन अ लाइन दैट डिवाइड्स अदर लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो लाइन क्यू हमारा क्या है? बाइसेक्टर है। तो लाइन क्यू एक ऐसा लाइन है जो कि दूसरे लाइन को, अदर लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्टर में मेन क्राइटेरिया क्या है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, बस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, बाकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब क्या कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन क्यू है ये इसको 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये हमारा ए बी सेगमेंट है, राइट। तो ये 10 सेंटीमीटर का है और इसका बीच का पॉइंट 5, बीच में जो इसका पॉइंट है इसको 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन क्यू है ये ऐसे टेढ़ा भी पास हो सकता है ना, या फिर ये लाइन क्यू जो है ये ऐसे भी पास हो सकता है, या फिर ये जो लाइन क्यू है ये ऐसे भी पास हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बाइसेक्टर है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही, यानी कि ऐसा ही पास होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये तीनों भी हमारे बाइसेक्टर है। समझ में आया? सो दिस इज नोन एज बाइसेक्टर। अब हम लोग पढ़ सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, ऐसा बाइसेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन डिवाइड तो कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब तो आपको समझा है ना, परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो आप ये बाइसेक्टर क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ लेट्स मूव। देखो मैंने वापस सेगमेंट ए बी लिया, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट ए बी है। अब ये सेगमेंट ए बी है 10 सेंटीमीटर का। ये सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि ये सेगमेंट ए बी को 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने एक इसके मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। अब इसका नाम रख दिया मैंने पी। अब जब मैंने इन दोनों के बीच का डिग्री मेजर किया एंगल, तो मुझे निकल कर आया 90 डिग्री। फिर जब मैंने स्केल से अब मैंने ये पॉइंट को नाम दे दिया एम, ठीक है। अब जब मैंने ये पार्ट मेजर किया इतना, तो मैंने देखा कि ये 5 सेंटीमीटर है। फिर जब मैंने ये अदर हाफ मेजर किया तो मैंने देखा कि ये भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर जो लाइन पी है, ये लाइन पी सबसे पहली बात क्या कर रहा है, लाइन पी जो है वो 90 डिग्री पे है। किसको? लाइन ए बी को 90 डिग्री पे है। और दूसरा काम ये पी ये कर रहा है कि ये जो लाइन है ए बी, इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो हमारा पी लाइन है ये 2 काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री पे है, दूसरा कि वो उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हियर लाइन पी इस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या कि 90 डिग्री पे है। किसको 90 डिग्री पे है? सेगमेंट ए बी को। दूसरा उसका फीचर क्या है? ऑल्सो लाइन पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स।
अगर ये दो चीज़ें हो गई, मतलब 90 डिग्री पर तो है ही, प्लस इक्वल पार्ट में भी अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा P है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या खाली बाइसेक्टर है? नहीं, ये बाइसेक्टर तो है, पर ऐसा बाइसेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइन P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of segment AB. I hope you understood this. Take screenshot. अभी तक जो भी पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसा लाइन जो कि दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे मेन क्राइटेरिया क्या है? 90 डिग्री होना चाहिए बस। फिर हमने देखा बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर मतलब ऐसा लाइन जो कि दूसरे लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। यहाँ पे आपको एक ही साइन देखने मिलेगी, वो है ये 90 डिग्री वाली साइन। यहाँ पे भी आपको एक ही साइन दिखने मिलेगी, ये वाली और ये वाली। मतलब क्या कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर हमने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा लाइन जो कि दूसरे लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर ही रहा है, प्लस 90 डिग्री पर भी है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि मतलब यहाँ पे 90 डिग्री वाला फीचर भी है ना, यहाँ पे कौन सा फीचर है? 90 डिग्री वाला फीचर भी है, प्लस 2 इक्वल पार्ट्स वाला फीचर भी है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन है प्लस बाइसेक्टर है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे 90 डिग्री वाला फीचर है, प्लस दो इक्वल पार्ट्स को भी डिवाइड करने वाला फीचर है। ओके, तो आई होप आपको समझा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन। क्या देखेंगे? हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या? ऐसी लाइन जो कि दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करिए। रिपीट करो मेरे साथ, ऐसी लाइन जो दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करिए, बस। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने का तरीका है ना, मतलब इसको हम लोग दो टाइप में ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला तो ये है कि फर्स्ट टाइप क्या है? ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करना है। उसमें दो टाइप है ड्रॉ करने के लिए, पहला तो ये, दूसरा ये। अब ये क्या है कि मतलब हमें एक लाइन दिया हुआ है, और हमें ना इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है, आर। लाइन है, पॉइंट भी है, और अब हमें क्या बोल रहे हैं कि आप ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसका मतलब कि हमें पॉइंट ऑलरेडी दिया है, हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला कौन सा टाइप हो गया? हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं? ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कि ऑलरेडी लाइन पे है, जो कि ऑन द लाइन पे है। सो फर्स्ट वाला टाइप क्या है? ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ये आपको समझा। अब ये सेकेंड वाला टाइप क्या है? ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक लाइन दिया है, और हमें एक ऐसा पॉइंट दिया है जो कि लाइन के बाहर है। ये पॉइंट हवे में है, लाइन के बाहर है, ये इस लाइन पे है क्या? नहीं, यहाँ पे हमें आर जो पॉइंट दिया था ये लाइन के ऊपर था, और लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला था। पर यहाँ पर हमें लाइन दिया है, और यहाँ पे जो पॉइंट पी है ये लाइन के बाहर है। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो कर देते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो मैंने पॉइंट पी से ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट पी है, क्या ये आउटसाइड है? हाँ, कहाँ आउटसाइड है? लाइन के आउटसाइड है। तो ये क्या है? ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। आई होप आपको ये दोनों समझा। अब देखो, मेन बात यहाँ पे क्या आती है? ये जो फर्स्ट टाइप है, मतलब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट से जो पॉइंट लाइन के ऊपर है। इसको ड्रॉ करने के तीन मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? तीन। पहला मेथड है यूजिंग अ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी, आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर की मदद से।
फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के मदद से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे यूजिंग कंपास, जिसको हम लोग राउंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं? 3, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, कंपास। रिपीट आफ्टर मी, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, कंपास। फिर ये वाला टाइप जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं आउटसाइड द लाइन से, तो इसको भी ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला है बाय फोल्डिंग पेपर। देखो मैं सब कुछ टेक्स्ट बुक का ही सिखा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड मैं जो सिखा रही हूँ ना टेक्स्ट बुक का ही है। बस आपको ये पाए चार्ट के और ये चार्ट की मदद से मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ईजी होगा, आपको रिलेट करने आएगा। मैं जब अपना पूरा सिखा दूंगी ना, फिर आपको टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगी कि देखो हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है। बाय फोल्डिंग पेपर। दूसरा क्या है? यूजिंग सेट स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग पेपर फोल्ड करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे, फिर सेट स्क्वायर की मदद से, और फिर हम लोग लास्ट में इसको कंपास एंड रूलर के मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। अब इन सब टाइप में से, इस सारे के सारे में से ये यूजिंग कंपास और ये वाला यूजिंग कंपास एंड रूलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक एक चीज़ देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन द लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर। फिर हम लोग देखेंगे यूजिंग प्रोट्रैक्टर, फिर देखेंगे यूजिंग कंपास। ये वाला टाइप अपना खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द लाइन बाय फोल्डिंग पेपर यूजिंग सेट स्क्वायर, फिर यूजिंग कंपास एंड रूलर। एक एक टाइप देखेंगे। लेट्स मूव। फर्स्ट टाइप क्या है? हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग अ सेट स्क्वायर एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये वाले टाइप के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, ये सेट स्क्वायर चाहिए, रूलर और एक पेंसिल। सबसे पहले हमें क्या करना है? रूलर लेना है और एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। विल ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट, ठीक है। मैं ना ये जो लाइन की नेमिंग है ना, ये सब मैं ना पेन से कर रही हूँ, पर आपको है ना पेंसिल से करना है। मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लियरली दिखेगा फिर। तो मैंने इसको नेम कर दिया PQ। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? ये स्टेप्स जो है ना मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, आपको ये सब नहीं लिखना है, ओके। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? क्या क्या ड्रॉ किया? लाइन PQ। सेकेंड स्टेप क्या करना है? लाइन PQ ड्रॉ करने के बाद आपको लेना है एक पॉइंट R ऑन द लाइन PQ। हमारा टाइप क्या चल रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो हमें एक पॉइंट लेना है जो कि इस लाइन के ऊपर है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया R जो कि इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या किया मैंने? टेक पॉइंट R एनीवेयर, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी आप ले लो, ठीक है। एनीवेयर ऑन द लाइन PQ। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। ऐसा है, आपको उसको रोटेट करना है ऐसे, ताकि ये 90 डिग्री वाला यहाँ पे बन जाए। फिर हम लोग को ये सेट स्क्वायर का जो ये वर्टेक्स है, सेट स्क्वायर का ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, इसको आपको इस R के यहाँ पे प्लेस करना है। अच्छे से प्लेस कर दिया। और आपको ना फिर क्या करना है? यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो प्लीज़, मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि क्लियरली दिखे। आपको ये पूरा काम जो है किससे करना है? पेंसिल से करना है। देखो मेरा थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया, पर आपको एग्जैक्टली R के ऊपर ही लेना है। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन का नाम मैं रख देती हूँ SR, ठीक है। SR हो गया इस लाइन का नाम। तो मैंने थर्ड स्टेप क्या किया? थर्ड स्टेप मैंने किया, मैंने सेट स्क्वायर को प्लेस किया। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द लाइन। कौन सा लाइन? PQ ऑन द लाइन। और ऐसे प्लेस करना है ताकि जो उसका वर्टेक्स है वो राइट एंगल पे हो, सच दैट वर्टेक्स ऑफ सेट स्क्वायर इज एट राइट एंगल टू पॉइंट R। पॉइंट R को वो राइट एंगल पे होना चाहिए। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हम लोग ने क्या किया? सेट स्क्वायर रखने के बाद हम लोग ने लाइन ड्रॉ की थी, है ना। सो फोर्थ स्टेप क्या है? हम लोग ने लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ की थी? RS। सो ड्रॉ लाइन RS।
हो गया हमारा काम। अब ये हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर अब आप इसको मेजर करोगे ना तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा पहला मेथड था। तो हमारा लास्ट क्या है, लाइन आर एस जो है ये परपेंडिकुलर है किसको, लाइन पी क्यू को। लाइन आर एस जो है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, और कौन से पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एट पॉइंट आर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टाइप। अब हम लोग देखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब वही चल रहा है, पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर ही है, पर अब हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, प्रोट्रैक्टर को यूज करके। पहले हमने सेट स्क्वायर को यूज किया। इस मेथड के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, रूलर, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आपको रूलर पेंसिल लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का नाम रख दिया हमने आर एस। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम डूइंग इट विथ पेन, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग विथ पेंसिल। ओके, आर एस हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फर्स्ट स्टेप हमने क्या की, ड्रॉ लाइन आर एस। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको लेना है पॉइंट एम एनीवेयर ऑन द लाइन आर एस। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑन द लाइन, तो यहाँ पे हमें पॉइंट वापस लेना है एम, जो कि कहीं भी हो पर वो हमारे लाइन के ऊपर हो। तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने लिया पॉइंट, टेक अ पॉइंट एम एनीवेयर ऑन द लाइन आर एस। थर्ड स्टेप क्या है, आपको ना अपना ये लेना है प्रोट्रैक्टर। अब इस प्रोट्रैक्टर को लेके आपको यहाँ पे पॉइंट एम के ऊपर रखना है, इसका ओरिजिन एकदम। और जो अपने ये जो अपना प्रोट्रैक्टर है, इसका ये जो नीचे वाला लाइन है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये ना एग्जैक्टली अपने लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। ऐसे रखा। अब देखो जूम करती हूँ मैं। अब ना 90 डिग्री पे एक पॉइंट लेना है। देखो यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, 10, 20 ऐसे करके 90 तक जाना है, और यहाँ पे एक आपको पॉइंट लेना है। सॉरी, मेरा ये पॉइंट है ना, अच्छे से आपको एक क्या लेना है, पॉइंट लेना है। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट एम को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और ये जो अपनी लाइन बनी है इसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो इसको नाम देते हैं हम लोग एम, और यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए ना नाम देने के लिए, तो उसको देंगे एन। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो गया, हम लोग ने क्या किया, यूजिंग प्रोट्रैक्टर, हम लोग ने प्रोट्रैक्टर यूज किया, एंड यूजिंग प्रोट्रैक्टर हम लोग ने क्या किया, पॉइंट लिया, टेक पॉइंट एन एट 90 डिग्री। ये काम कर लिया। चौथा काम का क्या किया हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पॉइंट एम और पॉइंट एन को जॉइंट कर रही होगी। ठीक है, सो ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एम एंड एन। ये हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने ये दोनों लाइन बना दी। अब आप इसका मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री हो गया। हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर लाइन तो बनाना है प्रोट्रैक्टर को यूज करके, तो बना देना परपेंडिकुलर लाइन, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो बन गए परपेंडिकुलर लाइन प्रोट्रैक्टर को यूज करके। तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे लाइन एम एन, जो लाइन हमारा एम एन है वो परपेंडिकुलर है किसको, लाइन आर एस को। लाइन जो हमारा एम एन है वो परपेंडिकुलर है आर एस को, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट एम पे, एट पॉइंट एम। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड भी खत्म हो गया। टेक स्क्रीनशॉट यूजिंग कंपास। इस वाले मेथड के लिए आपको चाहिए कंपास यानी कि राउंडर्स, रूलर एंड पेंसिल। फर्स्ट स्टेप क्या है, वही पहली स्टेप होती है लाइन बनाने की। फर्स्ट स्टेप इज विल ड्रॉ अ लाइन। ओके, इस लाइन को करना है नेम, हम लोग दे देते हैं इसको नाम एम और एन। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ लाइन एम एन। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको ना
हम लोग भूलना मत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। फर्स्ट स्टेप बन गई लाइन बनाने की। दूसरी है हम लोग को पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा लेना है जो कि लाइन के ऊपर है, ऑन द लाइन है। सो हम लोग लेंगे टेक अ पॉइंट के, हम लोग पॉइंट के ले लेते हैं, ठीक है, ऑन द लाइन। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट के एनीवेयर ऑन द लाइन, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास लेना है। अब पॉइंट के ऊपर रखकर एक, मतलब आप एक पर्टिकुलर अपना एक रीजनेबल डिस्टेंस ले लो इस कंपास का। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंट के पे रखो और यहाँ पे एक आर्क बना दो इस साइड पे, और सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ पे एक आर्क बना दो। दो आर्क हमने बना दिए। अब इस आर्क को हमें करना है नेमिंग। ये वाले पॉइंट को जहाँ पे आर्क और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, और ये वाले पॉइंट पे हम लोग इसको नाम देते हैं बी। तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप हमने क्या किया, प्लेस अ कंपास। हम लोग ने कंपास प्लेस किया कहाँ पे, पॉइंट के ऊपर। प्लेस कंपास ऑन पॉइंट के। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ आर्क्स दोनों साइड पे, ड्रॉ आर्क्स ऑन ईदर साइड। तो ये अपना थर्ड स्टेप क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। फिर आपने पॉइंट्स ए बी को नेम ही किया है ना, तो वो भी फोर्थ स्टेप हम लोग ने क्या किया, हमने नेम किया, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए बी नेम करना है। अब आपको क्या करना है, वापस कंपास लेना है। अब इसको पॉइंट ए के ऊपर रखना है। एक सेकेंड, हाँ, कंपास लिया, इसको रखना है पॉइंट ए के ऊपर। मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेना है। कितना डिस्टेंस लेना है, मोर देन हाफ का, मतलब ये जो लाइन है इसके आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा है, इतना डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। देखो के से ज़्यादा है ना, के तो हाफ है, के से ज़्यादा है तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हमने। फिर आपको लाइन के इस साइड एक आर्क मारना है। मेरा आर्क बहुत हल्का होगा तो मैं ना इसको डार्कन करने के लिए इसको ऐसे बॉर्डर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। प्लीज़ आपको ऐसा कुछ नहीं करना है अपने पेपर में, पूरा का पूरा चीज़ पेंसिल से करना है, नेमिंग भी पॉइंट्स के पेंसिल से ही करना है, ठीक है। आपको कंपास को छूना नहीं है। आपने पॉइंट ए के ऊपर रखा है ना, मोर देन हाफ का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे आर्क मारा, सेम डिस्टेंस लेके, कंपास का डिस्टेंस आपको अल्टर नहीं करना है, आपको फिर बी के ऊपर रखना है, बी के ऊपर, और आर्क इस तरह से मारना है ताकि जो आप अब मार रहे हो ना आर्क, ये और पहले वाला आर्क इंटरसेक्ट करे। देखो मैं भी इसको अभी डार्कन कर देती हूँ ताकि दिख जाए। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बराबर। अब इस पॉइंट को हमें नाम देना है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टी। हमने जो किया अब हम लोग उसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। यू डोंट हैव टू राइट स्टेप्स, आई एम राइटिंग द स्टेप्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या किया, कंपास लिया, टेक कंपास, प्लेस इट ऑन पॉइंट ए पर प्लेस करना है, एंड टेक अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एम एन का जो लेंथ है, मतलब अपना जो सेगमेंट है इसका हाफ से ज़्यादा लेंथ का अपना कंपास का डिस्टेंस रखना है। फिर ड्रॉ एन आर्क ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, फिर मोर देन हाफ लेकर एक साइड, लाइन के एक साइड के वहाँ पर आपको आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 6th स्टेप हो गया। 7th क्या था, सेम चीज़ आपको पॉइंट बी के साथ रिपीट करनी है, पॉइंट बी के ऊपर। अब आपको कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, जो आपने पहले मोर देन हाफ लिया था ना वही रहने देना है, पॉइंट बी के ऊपर रखना है और फिर दूसरा आर्क बनाना है ताकि दोनों भी आर्क इंटरसेक्ट करे। सो प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट बी एंड ड्रॉ द आर्क टेकिंग द सेम डिस्टेंस। अब
फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को आपको नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं. आई हैव गिवन इट एज पॉइंट टी. नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज टी. यहाँ तक हो गया. अब आपको क्या करना है, वापस रूलर लेना है एंड पेंसिल. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जो पॉइंट हमने बनाया था लाइन के ऊपर, वो दोनों को ज्वाइन करती हुई, दोनों को पास करती हुई एक लाइन बना देनी है ऐसे. ठीक है. ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट के एंड टी. बन गया हमारा परपेंडिकुलर. इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. अब हमने परपेंडिकुलर कैसे बनाया है, कंपास यूज करके. तो लास्ट में हम लोग स्टेप लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे. सेगमेंट MN इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट TK. हो गया. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. जो भी अब हमने पढ़ा ना उसको शॉर्ट में समरी बना लेते हैं. हम लोग ने देखा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, 2 चीज़ें ही पढ़नी है, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर देखा हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है, ऐसा लाइन जो कि दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे, बस 90 डिग्री पे. फिर हमने देखा कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं. अब इसको ड्रॉ करने के लिए 2 तरीके थे. एक तो पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर है, दूसरा पॉइंट ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन. फिर ऐसा केस 1 क्या था, एट अ पॉइंट ऑन द लाइन. दूसरा क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. तो हमने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा है, हम लोग ने ये पढ़ा है कि एट अ पॉइंट ऑन द लाइन के ऊपर कैसे करते हैं. तो इसके लिए हम लोग ने 3 मेथड पढ़े थे. सबसे पहले यूजिंग अ सेट स्क्वायर, फिर यूजिंग प्रोट्रैक्टर, फिर यूजिंग कंपास. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन, और इसके 3 मेथड्स हमने पढ़े. अब हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. ठीक है. अब इसके भी अपने 3 मेथड है. जैसे इसके तीनों की पढ़े ना हमने, अब इसके भी 3 है. पहला है बाय फोल्डिंग पेपर, फिर है यूजिंग सेट स्क्वायर, देन यूजिंग कंपास एंड रूलर. तीनों पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, बाय फोल्डिंग पेपर. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करना है उस पॉइंट से जो पॉइंट हमारे लाइन के आउटसाइड है. ठीक है. तो हम लोग पहला वाला पढ़ने वाले हैं, बाय फोल्डिंग पेपर. ये मेथड है ना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट क्योंकि हमें सब पढ़ना है तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं. इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पेपर, रूलर और पेंसिल. ठीक है. और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. इस लाइन को नाम देना है, कोई भी नाम दे दो. मैंने दिया MN. इसके बाद आपको एक कौन सा भी पॉइंट लेना है जो कि हमारे पेपर के बाहर, हमारे लाइन के बाहर है. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं. और ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ऐसे पॉइंट से, ऐसे पॉइंट से जो हमारे लाइन के ऊपर नहीं है. तो आपको कोई भी पॉइंट ले लेना है P से. अब इसी पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं बाय फोल्डिंग पेपर. अब आपको क्या करना है, ये MN को, ये जो MN लाइन है ना, यहाँ से MN को व्यू में रखते हुए आपको ये पेपर क्या करना है, फोल्ड करना है. मैं दिखाती हूँ एग्जैक्टली क्या करना है. मतलब ये जो आपकी लाइन MN है ना, ये दिखनी चाहिए और आपको ये पेपर वैसे फोल्ड करना है. मतलब P पॉइंट एक जगह है और MN लाइन एक जगह है. अब आपको क्या करना है, ऐसे करके जहाँ पे P पॉइंट है, अब ये पॉइंट P की तरफ से आपको एक लाइन मतलब फोल्ड पेपर करना है. मतलब ये जो पॉइंट P है, जो पॉइंट आपने जहाँ बनाया है वहाँ से आपको पेपर फोल्ड करना है. फोल्ड कर लिया सब. अब इसको ओपन करो. ओपन करने के बाद आपको ये लाइन की क्रीज दिख रही है, इसको ही आपको ट्रेस करना है. हो गया. अब ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की, इसको, ये जो लाइन है वो MN को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको एक नाम दे देंगे, लेट्स से Q.
तो यहाँ पे जो हमारा ये लाइन बन गया ना पी क्यू, ये पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है, लाइन एम एन को। परपेंडिकुलर मतलब क्या कि 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग ने परपेंडिकुलर कैसे बनाया, पेपर को फोल्ड करके, प्लस वो पॉइंट से बनाया जो पॉइंट हमारे लाइन के ऊपर नहीं है। तो ये वाले मेथड का नाम है ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन, drawing perpendicular to a line from a point outside the line by folding paper। तो ये वाला चीज़ हमने देख लिया। अब इसके स्टेप्स भी लिख लेते हैं, जैसे अभी तक हम स्टेप्स लिखते आए हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ लाइन एम एन लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, टेक पॉइंट पी एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, फोल्ड द पेपर अलॉन्ग एम एन के अलॉन्ग हमें पेपर क्या करना है, फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्ड द पेपर थ्रू पॉइंट पी, फिर पेपर पी के थ्रू पॉइंट पी के थ्रू हमें क्या करना है, पेपर फोल्ड करना है। उसके बाद अनफोल्ड द पेपर को वापस खोल दो, अनफोल्ड कर दो, है ना। उसके बाद ड्रॉ लाइन पी क्यू लाइन को ड्रॉ करो। मेजर द एंगल मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन। हो गया। तो हमने देखा था 3 मेथड्स है ड्रॉ करने के लिए, तो बाय फोल्डिंग पेपर वाला हो गया। अब सेकेंड मेथड यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ये वाला करेंगे, ठीक है। For this method you need a ruler, pencil and a set square. The first step is to take your ruler and a pencil and draw a line, a straight line. After drawing this line, you have to also name the line. Let's name the line as X, Y. Okay. So what is the first step we did? We did draw line X, Y. Now हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, हाउ टू ड्रॉ इट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। तो एक पॉइंट लेना है जो कि हमारे लाइन के आउटसाइड है, तो ऑब्वियसली पॉइंट पी ले लेते हैं जो हमारे लाइन के आउटसाइड है, लाइन के बाहर है, ऊपर नीचे है, कहीं भी है। उसके बाद अब क्या करना है, आपका सेट स्क्वायर लेना है। ये सेट स्क्वायर को अलॉन्ग ये जो लाइन है एक्स वाई, इसके अलॉन्ग ऐसे प्लेस करना है और तब तक आगे 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 स्लाइड करना है जब तक ये पी के पास पहुंच ना जाए। अब जैसे ही ये पी के पास पहुंचेगा आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, पर आपको एक गो में अच्छे से ड्रॉ करना है। हो गई लाइन ड्रॉ। अब क्या करना है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, इसको एस करके नेमिंग कर देना है ना। तो ये हमारा बन गया राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने लाइन ड्रॉ की थी एक्स वाई। सेकेंड स्टेप हम लोग ने किया था टेक पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। थर्ड स्टेप क्या है, प्लेस द सेट स्क्वायर सो दैट इट टचेज द एक्स वाई एंड पॉइंट पी, मेक अ लाइन पासिंग थ्रू द एक्स वाई एंड पॉइंट पी। लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या है, लाइन एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी एस। ओके, ये वाला हो गया यूजिंग सेट स्क्वायर। अब पढ़ेंगे यूजिंग कंपास एंड रूलर। ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। आपको बोलेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। तो देखते हैं। फॉर दिस मेथड यू नीड रूलर, पेंसिल एंड कंपास। पहले लेना है रूलर, पेंसिल और करना है एक लाइन ड्रॉ। हमारी कभी भी शुरुआत एक लाइन ड्रॉ करने से ही होती है। लाइन कर दी ड्रॉ, इस लाइन की करनी है नेमिंग, तो हम लोग इसको नेम करेंगे एम एन। अब आपको लेना है एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन, तो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं के, जो कि हमारे लाइन के आउटसाइड है। अब मेन बात सुनो, ध्यान से सुनना, आपको लेना है अपना कंपास। अब इसको अब अपने पेपर को आप उल्टा कर दो तो अच्छा ही होगा। इसको रखना है के के ऊपर, और ये जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर दिख रहा है, रुको, हाँ, पेपर उल्टा कर दिया, के ऊपर रखना है और यहाँ पे बनाना है एक आर्क। दिख नहीं रहा होगा, मैं उसको डार्क करूँगी बाद में। और फिर लाइन के दूसरे साइड बनाना है एक आर्क। क्या क्या समझ में आया, मैंने अपना कंपास लिया, पेपर उल्टा किया, के ऊपर रखा और
लाइन के इस साइड एक आर्क बनाया, लाइन के इस साइड एक आर्क बनाया. I will darken it so that you can see it clearly, but make sure you don't do this because you are required only to do it with pencil. Okay? ये कर दिया. अब इसको भी नेमिंग करना है, तो इसको नेम कर देते हैं A और इसको B. ओके? अब क्या करना है आपको, वही कंपास लेकर ये जो AB है, AB का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है. किसका हाफ डिस्टेंस लेना है? मोर देन हाफ. मतलब ये AB का हाफ है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मोर देन हाफ मतलब इतना डिस्टेंस आप ले लो. समझ में आया? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर अब क्या करना है, A के ऊपर रखना है. A के ऊपर रखकर एक आर्क नीचे ड्रॉ करनी है, नीचे की तरफ. देखो ये ऐसा एक लौता डायग्राम है जहाँ पे हमें दोनों भी साइड आर्क ड्रॉ करने पड़ रहा है. नहीं तो अभी तक हम लोग ने जो भी किया वहाँ पे सिर्फ एक ही साइड ड्रॉ करना था. ठीक है, ये आर्क मैंने ड्रॉ किया. अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको भी नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं T. ठीक है, अब जो हमारा ऊपर K वाला बना था, K पॉइंट जो है, उस K पॉइंट को और इस T पॉइंट को हमें कर देना है जॉइन. ठीक है, जॉइन कर दिया. अब आप अगर मेजर करोगे तो ये होगा 90 डिग्री और हमने बना लिया है परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग कंपास रूलर. ओके, तो इसके स्टेप्स भी लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये फिर से बताती हूँ, सुनो. लाइन MN ड्रॉ करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ लाइन MN. MN ड्रॉ करने के बाद आपको पॉइंट K लेना है आउटसाइड द लाइन. उसके बाद आपको अपना पॉइंट जो है कंपास का वो K के ऊपर प्लेस करके MN के ऊपर 2 आर्क्स मारनी है. तो क्या है? प्लेसिंग द कंपास एट पॉइंट K, make 2 arcs to cut the line MN at point A and B. फिर क्या करना है? Place the compass point at A, take a distance more than half and draw arc on the lower side of MN. सेम रिपीट करना है आपको पॉइंट B के ऊपर रख के. रिपीट द सेम बाय कीपिंग कंपास ऑन पॉइंट B. दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको T नेम करना है. नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज T. देन K और T को ज्वाइन करो. ड्रॉ लाइन KT. लास्ट में कंक्लूजन, लाइन KT इज परपेंडिकुलर टू लाइन MN. ओके, ये पूरा हो गया अपना परपेंडिकुलर लाइन का सारा. अब हमें देखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हमने पहले देख लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. अब हमें सिर्फ यही देखना है कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं. तो देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं. देखो, बाइसेक्टर मतलब क्या? ऐसी लाइन जो कि एक दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो. अब ये लाइन इस लाइन के 90 डिग्री पर है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब बाइसेक्टर ऐसा 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 कैसा भी हो सकता है. बस ये कंडीशन है कि वो दूसरे लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा लाइन होता है जो कि दूसरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड तो करता ही करता है, प्लस वो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर भी होता है. मतलब ऐसा बाइसेक्टर के जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री में भी होता है प्लस इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है. देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब तक हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे? परपेंडिकुलर लाइन. अब क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग अ कंपास. इसमें सिर्फ एक ही मेथड है कि कंपास, रूलर और पेंसिल लेकर, क्या लेकर? पेंसिल, रूलर और कंपास लेकर हमें ड्रॉ करना है. ओके, सबसे पहला काम आपको करना है, एक लाइन बनानी है. ठीक है, शुरुआत लाइन से होती है. सो मेक अ लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ना मोस्टली पूछेंगे कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. अब इसे हमें नेम कर देना है. ठीक है, जो भी नेम कर दो. उसके बाद आप लो अपना ये कंपास, मोर देन हाफ का डिस्टेंस लो. ये हाफ है अप्रॉक्सीमेटली, आप मोर देन हाफ का डिस्टेंस लो. ठीक है, ये मोर देन हाफ है बरोबर. आपको रखना है A के ऊपर और मारनी है एक लाइन ऐसी, सॉरी आर्क, हाँ आर्क ड्रॉ करनी है. एक आर्क A के ऊपर ड्रॉ करनी है, ऊपर के साइड एक आर्क ड्रॉ की. अब सेम डिस्टेंस लेके नीचे की साइड हमें आर्क ड्रॉ करनी है. अपना जो कंपास का डिस्टेंस है उसको अल्टर यानी कि चेंज बिल्कुल नहीं करना है जब तक कि पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन नहीं जाता.
सेम चीज़ करो बी के साथ, बी के ऊपर रखो, ऊपर एक आर्क बनाओ, फिर उधर नीचे एक आर्क बनाओ, ठीक है। इसको मैं डार्क करूँगी, मत करना आप डार्क प्लीज़। ये जो पॉइंट है इसे नाम देना है P, या कुछ भी दे दो भाई, जो आपकी मर्जी। और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको नाम देना है Q, ठीक है, Q। अब ये जो P और Q है इसे कर देना है जॉइंट, कर दिया जॉइंट। अब आप अगर ये AB, मतलब नहीं एक मिनट, अभी जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बीच का, इसको नाम दे देते हैं O। अब अगर आप मेजर करोगे AO और OB ना, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए दो दो डांडी मार दी ताकि सेम वाला साइन समझ में आ जाए कि भाई सेम है। उसके बाद अगर आप ये डिग्री मेजर करोगे ना, ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा। मैंने आपको बताया एंगल कैसे मेजर करना है इन द ट्रायंगल्स वीडियो, ट्रायंगल्स के एक्सप्लेनेशन का वीडियो, ये भी 90 डिग्री आएगा। मतलब अपना दो काम हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहा है अपनी लाइन ए बी, प्लस 90 डिग्री भी बन रही है यहाँ पे पी क्यू और ए बी के बीच में, दोनों काम हो रहा है। इसका मतलब अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। स्टेप्स लिखते हैं फटाफट, ड्रॉ करो सेग ए बी। देखो सुनो मेरी बात, अब आप ये जो चैप्टर के जब नोट्स बनाओगे ना, तो आप है ना ये स्टेप्स भी लिखना, क्योंकि जब आप रिवाइज करने जाओगे कि बताओ मैं भूल गया बाबा ये कैसे करना था, तो आप स्टेप्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट डायग्राम देखने से नहीं याद आएगा, पर स्टेप्स देखने से याद आ जाएगा। पर जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या एक्सरसाइज में, तो स्टेप्स नहीं लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या है, सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लो। टेक मोर देन अ हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, draw two arcs, one on the upper side and other on the lower side by keeping the compass on point A. Repeat the same with point B. Join the 2 points P and Q. अब देखो सुनो मेरी बात, अभी तक जब हम लोग लिख रहे थे कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये चीज़ लिख रहे थे, ये वाली स्टेटमेंट लिख रहे थे, सेगमेंट MN इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट TK। MN जो है ये TK को परपेंडिकुलर है, ऐसे लिख रहे थे। पर अगर अब हमें बताना है कि PQ AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वैसी वाली फॉर्मेट नहीं चलेगी। कैसे लिखेंगे हम लोग, द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू सेगमेंट AB, सॉरी ऑफ सेगमेंट AB। समझी बात। तो हमने ये भी देख लिया, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो अपना चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है ये अभी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।